बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज के व्लॉग में हम टमाटर की बात करेंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर इरफान साहब हैं, आरएम ज़िला कसूर के। एम कौन कंपनी से इनका तल्लक है। तो टमाटर पे आज इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज और कॉलें आ रही थी कि जो मसले मसाइल टमाटर पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी टम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है, तो इसलिए मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह एक मसला जो आ रहा है, जो वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मसला टमाटर के ऊपर आ रहा है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप दोस्तों को बताएंगे और इनको कौन कौन से ज़हर इस्तेमाल करने चाहिए, किस कंपनी का आप लेके कर सकते हैं। अगर आसानी से वो मिल जाए, ना मिले तो डॉक्टर साहब ज़हर भी बता देंगे, तो वो आप लेके आसानी से करें। इंशाल्लाह आपकी मसले मसाइल हल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वतइज़्ज़ु मन तशाअ व तज़िल्लु मन तशाअ। आज हम जिसको डिस्कस करना चाहते हैं वो है टमाटर की कर्ल वायरस, टमाटो लीफ कर्ल वायरस। इसमें ये सबसे इसको कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो आप भाई ये याद रखें कि टमाटो लीफ कर्ल वायरस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको मैनेज कर सकते हैं। ये वायरस जो है ये खुद ट्रांसफ़र नहीं होता, इसको ट्रांसफ़र करने वाले वाइट फ्लाई और एफर्ड सकिंग पेस्ट जो हैं वो इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। ये उसे बाहर से पत्तों के अंदर मुंतकिल, ये वाइट फ्लाई और सकिंग पेस्ट जो है ये मुंतकिल करेंगे। जी तो हमने अब ये देखना है कि हम बीमारी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमने ये जो वेक्टर्स हैं जो इनकी बीमारी का बायस बन रहे हैं, हमने उनको कंट्रोल करना है। जी वाइट फ्लाई और एफर्ड को अगर हम मैनेज करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, तो टमाटो लीफ कर्ल वायरस कभी भी जो है ये उजागर नहीं होगा, इस पर अटैक नहीं करेगा। तो अब ये जैसा कि आप इन पत्तों को देख रहे हैं, जब ये अटैक करते हैं वाइट फ्लाई और एफर्ड, तो ये पत्ते कोली नुमा बन जाते हैं, इनकी शक्ल ऐसे कर्ली हो जाती है और ये कोली नुमा बन जाते हैं। ये दो तरह से होता है, एक तो कर्ल वायरस का जब अटैक होता है ये तब भी ऐसे हो जाते हैं, और दूसरा जब इन पर सकिंग पेस्ट स्वेयर किस्म का अटैक करते हैं तब भी ये थोड़े से कोली नुमा बन जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि ये आप पत्तों के पीछे देख रहे हैं कि इसके ऊपर ब्रीक सी वेन्स होती हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी सकिंग पेस्ट अटैक करेंगे तो उसकी वजह से एक तो ये टमाटो लीफ कर्ल वायरस बीमारी अटैक करेगी, दूसरा उसका ये होता है कि उससे ये पत्ता कोलिनुमा बन जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया और आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि ये पत्ता इस तरह गोल हो जाएगा। और उसके बाद ये दूसरी अगर अटैक नहीं भी होता तो ये पत्ते सकिंग पेस्ट की वजह से भी डैमेज होकर कोलिनुमा बन जाते हैं। जब सकिंग पेस्ट इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, जैसे कि यह पत्ता गौर से देखें तो इसके पीछे ब्रीक लाइंस नज़र आ रही हैं, इसकी वेन्स हैं। जिस तरह हमारे अंदर खून की नालियाँ होती हैं ना, ब्रीक ब्रीक, आखिर में कैपिलरीज एक लफ्ज़ बोला जाता है, वेन्स होती हैं ब्रीक वेन्स। तो जब सकिंग पेस्ट वाइट फ्लाई एफर्ड जेसर्ड इस पर अटैक करते हैं तो ये अपनी सिरिंज इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर से उसका जूस जो है वो पीते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ब्रीक नाली है, ये ब्रीक नालियाँ डैमेज होती हैं, डैमेज होने की वजह से इसका जो तनाव है वो ख़त्म हो जाता है। तनाव ख़त्म होने की वजह से भी ये पत्ता कोलिनुमा बन सकता है और इसको रिकवर किया जा सकता है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, जो वायरल डिजीज़ है उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर पत्ता डैमेज होने की वजह से कोलिनुमा बना है तो वो रिकवर हो सकता है। आपने सबसे पहले इस पर एक तो बायोस्टिमुलेंट्स और उसके साथ ये हमारा प्रोडक्ट है एक फंजीसाइड है, ये आप इस्तेमाल करेंगे। ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबाकोनाजोल ये इस्तेमाल करें एमकॉन का, और उसके साथ आप एमफिनक्स इस्तेमाल करें। एमफिनक्स के इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये एक ताकत वाले है, बायोस्टिमुलेंट्स हैं, ये पौधे को फौरी खुराक देगा और जो उसकी वो रिकवरी है उसमें वो जल्दी होगी। बायोस्टिमुलेंट्स एक रेडीमेड खुराक होती है, जैसे एक बंदा बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा तो उसको फौरी एनर्जी देनी हो तो हम उसे ग्लूकोज की बोतलें लगाते हैं। आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये ग्लूकोज की बोतल है, अगर कोई पौधा बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो वो ये ग्लूकोज की बोतल उसे लगती है तो उसे जल्दी ताकत मिलती है। उसके साथ आपने एसीलाम ये इस्तेमाल करें, आप नाइट्रन पायरम और थायामथोक्सम ये इस्तेमाल करें।
इसके साथ ये होगा कि सकिंग पेस्ट आपको जो है वो कंट्रोल रहेंगे। असीटामेप्रिड इस्तेमाल आप करें लाजमी, ताकि हमने सकिंग पेस्ट को, वाइट फ्लाई, एफड और जेसन को, इसको कंट्रोल रखना है। दोस्तों ये डॉक्टर साहब आप मेरे दोस्तों को बता रहे थे जो टमाटर के अंदर वायरस आ रहा है, जो पत्ते कोली नुमा बन रहे हैं, उन्होंने ये जहर बताए थे। एक ये जहर है मेडिन के नाम से, आप पहले ये कर लें, उसके बाद मेडिन को करें, जोक्सी और क्लोरथैलोनिल इसका इस्तेमाल करें। इसका इंतहाई शानदार है, पहले मेरी वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर, आप दोस्तों ने देखी होंगी, ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ जब आपने एम्फोनिक्स मिलाना है और नेंटम पैरम डॉक्टर साहब ने बताया था, और थायोमथाक्सम, और सूंडी के लिए हल्का सा आप सीगा पेस्ट डालें या शियान डालें, उसके अंदर ट्राई एजोफास, एबामेक्टिन है, ये जहर डालें, ये बहुत अच्छे हैं। आप 4 दिन बाद रिपीट करें, इंशाल्लाह जितना भी मसला आपके पत्ते नहीं खुल रहे वो भी टमाटर के अल्हम्दुलिल्लाह खुल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मसले हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी। तो इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे